चले चलो आदर्श। एक मिनट, प्रभु जी बोले अभी 4 श्लोक हुआ है। तो गा के प्रभु जी के अलग से आप हमारा रूप अवतार जागृत ना करें। आज हम बहुत अच्छे मूड में हैं। चौथा श्लोक नहीं, 7वां श्लोक का है। सब एकदम स्टूडेंट हमारे। ठीक है, 7 श्लोक पढ़े, रिसाइट करते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर। और ये 7वां और 8वां श्लोक है, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। स्यात् कृष्ण नामादि चरित सिता अपि अविद्या राधे कृष्ण नामादि विद्या पिट उक्तस्त रसनस्य न रोचिकानु ततोपतकरस्य नास्य न किन्तु रुचिकारम् आदरात् अनुदिनं खलु सैव दुष्टा किन्तु आदरानुदिनं खलु सेव दृष्टाः वादिक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री वादिक्रमाद् भवति तद्गद्धमूलहन्त्री स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिता अपि अविद्या नामचरितादि पित सीताभयविद्या उक्तस्य रसनस्य न रोचिकानु पितुपतधरस्य नस्य न रोचिकानु किन्तु आदराद् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा किन्तु आदरानुदिनं खलु सैव जुष्टाः अतिक्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री प्रमाद भवति तद्गद्धमूलहन्त्री। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी को जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकता, लेकिन यह आश्चर्य की बात है, इन मधुर नाम का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उनकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जीव जो है, भगवान का नाम कैसा है, मिश्री के समान सुंदर मीठा है ना। भगवान का नाम क्या है, मधुरम। है, भगवान का हर चीज मधुर है। लेकिन भौतिक जगत के लोगों को हर चीज बेकार लगता है ना। अभी पॉप सॉन्ग पे डांस करना हो तो सब लोग करेगा, लेकिन हरि नाम पे करे, हरि नाम, ऐसा है ना। तो जो चीज मीठी है वो कड़वी लग रही है, और जो चीज कड़वी है, ऑलरेडी डेड चीजें हैं, वो हमें बहुत अच्छी लगती है ना। तो हमारा ये रोग है, इसको कहते हैं भव रोग, है ना। ये किसके समान बताया गया, पीलिया रोग के समान बताया गया, है ना। पीलिया रोग में जब किसी को होता है तो हर चीज कड़वी लगती है। गन्ना भी खिलाओ तो क्या लगेगा, कड़वा। मिश्री खिलाएंगे तो कड़वा। तो उपचार क्या है, वही गन्ना और वही मिश्री खिलाते रहो, जब वो मीठा लगने लगे रोग ठीक हो जाएगा। उसी तरह हरि नाम में आज आपका मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, जितनी भी बुद्धि है, जितना भी मन है, हम लोग सब उसका नाम लेते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम लेते लेते क्या होगा, हमारा ये जो अविद्या रूपी प्रॉब्लम है, अविद्या मतलब होता है इग्नोरेंस, नॉलेज नहीं है, तो ये अविद्या दूर हो जाती है और हमारी जो आत्मा बुद्धि की जो विद्या है वो प्रकट हो जाती है, और जीव वापस भगवान से प्रेम करने लगता है, उसको हर चीज में आनंद आने लगता है। समझ में आ गया। तो यानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अविद्या, है ना, इग्नोरेंस, हमें नहीं पता। प्रॉब्लम क्या है, इग्नोरेंस, अविद्या, हमें नहीं पता। तो क्या सोल्यूशन क्या है, विद्या, है ना। सरस्वती पूजा था ना, तो विद्या विद्या ले लीजिए, है ना। विद्या लेके क्या होगा, हमारी जो सही नॉलेज आने पर हमें सही पर्पस मिलेगा। तो मनुष्य शरीर का पर्पस है भगवान के धाम वापस जाना, भगवान की भक्ति करना, ये आत्मा का काम है। हर जीव कितना भी कुछ कर ले, कभी संतुष्ट और सुखी नहीं हो सकता। करके देख लीजिए, नहीं कर सकता जब तक वो हरि के चरण में नहीं जाता, जब तक वो श्रीमती राधा रानी के चरण शरण नहीं जाता, जब तक वो परंपरा से एसोसिएट नहीं होता, ज्ञान नहीं लेता, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। और भगवान के नाम लेने पर कोई चीज नहीं छूटती है। हम लोग ने आपको कई बार श्लोक बताया कि भक्ति जो है वो मूल है। मूल मतलब रूट।
पेड़ की रूट में जब पानी डालिए तो सभी पेड़ पूरा हरा भरा रहता है ना, तना, पेड़, पत्ती, फूल सब हरा भरा हो जाता है। तो भगवान की भक्ति करने से आपका आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं छूटता, सब भगवान संवार देते हैं, है ना। लेकिन अगर आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन को लक्ष्य बनाए हैं तो आध्यात्मिक नहीं करेंगे, और जीवन, ये जो अनमोल जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, वो भी भारत भूमि में, भारत भूमि की इतनी महिमा है शास्त्र में, आप लोग सोच नहीं सकते। भारत भूमि में किसी भी तरह से, शास्त्र में कहा है, किसी भी तरह से ये न केन प्रकारेण, यदि आपको मनुष्य शरीर मिल गया है भारत भूमि में, ये आपका वीजा है, वीजा है भगवत धाम जाने के, भगवत धाम जाने। कुछ नहीं करना है, जो मन करता है, जैसे मन करता है, बस ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। राम तो हमारा हरे ये जीवा का जो टेस्ट है ना, ये जो बिगड़ गया ये ठीक हो जाएगा, ये श्री रूप गोस्वामी कह रहे थे। तो हम लोग ने ये सब पढ़ लिया था, लास्ट पैराग्राफ हमें पढ़ना है, तो हम जो है वो लास्ट पैराग्राफ में आपको बताएंगे। यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसे दीक्षा दी जाती है और धीरे धीरे भजन क्रिया कहलाती है। वह तब धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला जप करके और अवैध, मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार, धृत क्रीड़ा से अपने को दूर रखकर भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है, भक्ति भारत में हर लोग कर रहे हैं। तो अभी माता जी ने आपने कहा कि जैसे भी भक्ति कर लीजिए आप सब भगवत धाम चले जाएंगे, तो यहाँ देखा जा रहा है बहुत से लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवत धाम तो नहीं, वो तो अनर्थों में लगे हुए हैं। कैसे समझे, है ना। भारत भूमि में तो हर किसी को बोले राम नाम हम जानते हैं, है ना, यही बोलेगा ना आप लोग को। तो मतलब सब में अनर्थ है, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत है अपराध से बचकर नहीं कर रहे हैं, है ना। अपराध, 10 अपराध से नहीं बच रहे, है ना। वैष्णव अपराध कर रहे हैं, धाम अपराध कर रहे हैं, इसलिए रस वापस नहीं मिल रहा है। तो देखिए हर कोई मेहनत कर रहा है लेकिन रस नहीं मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, तो रस प्राप्ति करने के लिए हमें अपराध को ध्यान में रखना, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया ना 10 नाम अपराध, तो वो हमें ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए, अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए। कि सबसे बड़ी चीज होती है निंदा से बचना, दोष दर्शन नहीं करना, किसी के दोषों को देखना निंदा कहलाती है ना। तो इसको अवॉइड कैसे करते हैं वैष्णव, ये हमको देखना चाहिए, इसके लिए एसोसिएशन करना चाहिए और करना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, आप लोग जब क्लास में आते हैं तब तो ये बुक पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद ये बुक नहीं खुलती है, उसके बाद आप लोग पढ़ते नहीं है ने? जरूर पढ़िए, बीच में रिवाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम आएगा, क्योंकि एग्जाम देना है। तो 7th का पढ़ने के बाद अगली बार आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन। राजेश्वरी माता जी आप लोग का एग्जाम, कल क्लास नहीं होगा, कोई यहाँ नहीं आएगा, सब लोग अपने घर में बैठेगा और एग्जाम देगा। क्या देगा? और कोई ये नहीं कहेगा कि हमको परदेश में जाना है या मॉल जाना है, जिसको जो करना है करे, वहां बैठ के आपको मोबाइल में देंगे, आप करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? एक्सेप्ट कर लेते ना, वीडियो कॉल से, वीडियो कॉल अच्छा ठीक है, आलोक मामा वीडियो कॉल कर रहा है, तो ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो क्या प्रॉब्लम है, हमने हम नाम तो ले ले लेकिन अपराध के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो केवल नाम अपराध नहीं, धाम अपराध भी होता है, वैष्णव अपराध भी होता है, जीव अपराध भी होता है। तो ये सबके पहले जानकारी हो, तो इसके बाद में धीरे धीरे हम उस ऐसा कर रहे हैं, अपना जीवन करें कि हम उद्वेग ना दें। भक्ति विनोद ठाकुर करते हैं, हमारे जीवन को जीते समय भगवान हम किसी और को उद्वेग ना प्रदान करें, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। जैसे विषयों में मेरी आसक्ति है भगवान, वैसे आसक्ति आप में हो जाए, ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, है ना। तो इसके कह रहे तृणादपि सुनीचे न तरोरिप सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तनी सदा, ये 4 गुण डेवलप कर। अपने आप को घास के तिनके के भी नीचे समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो समझ में आएगा कि कैसे घास से भी बेकार है हम लोग, है ना। शास्त्र में एक बहुत अच्छा मैं पढ़ रही थी, आचार्य लिखते हैं
कि हम घास से तुलना कर रहे हो, करें अपने आप को उससे भी नीचे माने, क्यों? क्योंकि घास अपने स्वभाव में रहता है ना। घास अपना स्वभाव बदलता है, वो ग्रीन कलर है, वो जहां प्लांटेड है वैसे ही ना, वैसे ही रहता है। लेकिन हम अपने स्वभाव के विपरीत रहते हैं। हमारा स्वभाव है आध्यात्मिक और हम बने रहते हैं विषयी जीवन में, तो हम हुए ना घास के भी नीचे। शेर को बनाया गया है कि वो मांस खाएगा, वो मांस ही खाता है। बकरी को बनाया गया है घास खाने के लिए, वो घास ही खाती है ना। लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ होकर भी अपने कार्य नहीं कर रहा है, तो कितना नीचे है, कितना नीचे है वो। इसलिए तृण से भी नीचे है हम, है ना। तो अपने आप को बहुत नहीं समझना है, भगवान को छोड़कर, अपने प्रिय सखा को, अपने प्राणनाथ को, है ना, अपने जीवन के आधार को, जो कि सब कुछ करने में समर्थ है। माता जी ने भी मंजरी क्लास में आप लोगों को क्लास दिया, षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण, कुछ भी कर सकते हैं। उस भगवान को छोड़कर हम लोग आए, है ना, उस भगवान को छोड़कर आज इस भौतिक जगत के लोगों के साथ आसक्ति करके हम रह रहे हैं, और कितना तुच्छ जीवन जी रहे हैं, है ना। तो तिड़ से भी नीचे हुए ना, तृणादपि सुनी से तरो रिव सही शोना। उसको मांसाहारी तो नहीं है, उसको शाकाहारी करना, लेकिन वो मांसाहारी करता है इसलिए भी नीचे है। हर चीज से ना, वही बोला कि अपने नेचर से ही अलग है ना, आध्यात्मिक नेचर होना चाहिए। लेकिन वो नहीं, तो तृण से भी बेकार है ना, वो तो बकरी से भी बेकार है हम, है ना। एक नॉर्मल जानवर ये बात समझ रहा है कि भगवान ने जो उसको डिजाइन किया वो उसके हिसाब से रह रहा है। एक चींटी भी अपने हिसाब से रह रही है। लेकिन एक मनुष्य जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है हम लोग, सबसे ज्यादा बुद्धि है ना, है। और हम लोग ये नहीं रहे। हम लोग नाम आप लोग थोड़ा सा अपने लाइफ में एक बार सोचिए, आप लोग हरि नाम जप रहे हैं, लेकिन क्या 10 नाम अपराध को रोज पढ़ते हैं और सोचते हैं उसके बारे में? कभी नहीं सोच रहे। इसलिए रीडिंग रखिए प्लीज, आप पढ़ा कीजिए, इन्हीं श्लोकों को वापस पढ़िए। आपके 7 श्लोक है ना, अब 1 से लेके 7 श्लोक है, 7 दिन है, 7वें दिन आपका एग्जाम रहेगा, 1 से लेके 7 तक। प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए, अपने जीवन में शामिल, कुछ थोड़ा देर 10 मिनट अपना निकालिए, सोने से पहले, उठने से पहले, जब भी आपके पास इतनी चीजों के लिए टाइम निकाले, 10 मिनट्स प्लीज रीड करिए। हम लोग आपको बहुत समय दे रहे हैं, है ना। आप क्या समझते हैं सबके कर्मा मिलकर एक साथ आना इतना आसान काम है? ये भगवान कर रहे हैं, तब आप लोग ऐसे आ रहे, तो अपने समय वेस्ट मत, ये केवल मनोरंजन के लिए क्लास नहीं है। आप लोग ध्यान रखिए, मनोरंजन अपनी जगह है, होगा ही मनोरंजन ना, हम भक्त मिलेंगे, हरी चर्चा करेंगे तो आत्मरंजन तो होगा ही। लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमें मिलेगा। लेकिन ये लक्ष्य है, इन इन सिद्धांतों को थोड़ा आप लोग गंभीरता से पढ़िए, हमें बहुत खुशी होगी। हमें खुशी बिल्कुल नहीं होती है, मेरी इतनी योजना बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि आप लोग इसको पिकनिक की तरह लेते हैं। आज क्लास में आए, पढ़ाई किया, उसके बाद आप लोग का मैंने किसी के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं देख रही, क्योंकि पढ़ते नहीं है। जो पढ़ते हैं रोज उनके अंदर बहुत चेंजेस होते हैं, जो शास्त्र रोज पढ़ते हैं उनके अंदर चेंज होता है। ध्रुवानंद प्रभु गलत बोल रहे हैं? फेस से बता सकते हैं आप लोग के कितने पानी में आप सारे लोग, है ना। तो आप लोगों का अपराध पहले मुझे लगता है, उसके बाद हमारे गुरु को लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग नीचे ही गिर जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा अपना जीवन सुधारिए, 5 मिनट अपना माला के साथ कुछ स्टडी कीजिए, ऐसी स्टडी के दिमाग में रहे कि हम ये चीज आज हम सीखे हैं, इस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिस्कस कीजिए कि इस चीज को अपनाने में हमें ये दिक्कत आ रही है, कैसे करें, बात कीजिए मुझसे। इसलिए हम बैठे हैं ना, इसलिए नहीं कि आज एकादशी कब है, इसके लिए हम नहीं है, कैलेंडर है, समझ रहे हैं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा, मुझे बहुत खुशी होगी खाली आप लोग अगर प्रयास भी करेंगे, क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग को पता नहीं, आप सारे वैष्णवाज हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अनर्थ शब्द जो होते हैं, इसका मतलब होता है अवांछित वस्तुएं, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, अवांछित वस्तुएं जब रहती हैं उसके प्रति हमारी अट्रैक्शन रहता है, लेकिन जो वांछित अर्थ है उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं होता है, इसको कहते हैं अविद्या। तो जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है तो वो कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। उसको अच्छा नहीं लगता, उसको ये नहीं लगता कि अभी क्लास खत्म हो तो हम बर्थडे काटे, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। क्लास खत्म ही ना हो, ये हरिनाम खत्म ही ना हो, ये माला कभी खत्म ही ना हो, हम अपराधों से बचते, ये कभी उत्सव खत्म ही ना हो, है ना, स्थिर हो जाता है।
वास्तव में ऐसे कार्यों के में आसक्त होकर भक्ति में करने से उल्लास अनुभव होता है। कैसे होता है? उत्साह फील करेंगे आप। हम आप गुरु महाराज को देखिए, एवरी डे वो इतना कार्य करते हैं। आप बुलवाइए, 3 घंटे क्लास देंगे। एज देखिए, स्वास्थ्य देखिए। हाँ, आप 2 दिन ट्रेवल करते हैं, परेशान हो जाते हैं। 78 के एज में गुरु महाराज रोज ट्रेवलिंग करते हैं। ये होता उत्साह। तो आप कहेंगे वो तो गुरु महाराज है। नहीं, हम लोग भी तो हैं, और भी बहुत से भक्त हैं। आप देखिए उनको कितना उत्साह रहता है उनको। क्यों उत्साह रहता है? क्योंकि रोज फ्रेश करते हैं अपने आप। तो एक कथा है, आप लोग से पूछते देखे आप लोग कितने इंटेलिजेंट है। एक बार क्या हुआ, जंगल में 2 लकड़हारे फ्रेंड्स थे। लकड़हारा मतलब समझते हैं, जो लकड़ी काटने जाते हैं और अपना जीविका चलाते हैं, ठीक है। 2 लकड़हारे फ्रेंड्स थे। एक जो था वो थोड़ा सा उसके एसोसिएशन अच्छा था, एक का ठीक ठाक था, वो वैसे ही नॉर्मल एसोसिएशन था। तो उसको उसके जो एक व्यक्ति था जो जिसका बेस्ट एसोसिएशन, उसके लोगों ने बताया कि देखो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना, जिससे लकड़ी काटी जाती है, अगर इसे काटते रहोगे तो नहीं बात बनेगी। काटते रहा करो, फिर थोड़ी देर बैठ के इसको, आरी को क्या क्या करो, शार्प कर लो, फिर उसके बाद काटा करो। क्या करे, आरी तो करने में टाइम लगेगा। क्योंकि वो अगर टाइम दोगे ना तो तुम जल्दी काम करोगे, अगर ये टाइम नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा कटिंग नहीं ठीक होगा। तो उसको जैसे समझा, उसको बात बहुत सही लगी। क्योंकि लेकिन जनरली क्या होता है, लोग जब कटिंग करते तो क्या सोचते हैं, कटिंग करते रहे बस, है ना, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं, तो उसको ये बात समझ में आ गई। उसका फ्रेंड भी था, दोनों लोग लकड़ी काटने जाते थे। हर बार वो जब थोड़ा देर लकड़ी काटता था, 2 घंटे, उसके बाद जब वो आराम करता था तो फिर क्या करता था, वो पत्थर पे पानी डाल के उसकी धार तेज करता था, और फिर वो कटिंग करता था। जब तक वो धार तेज करता तो कहता, क्या तुम बेवकूफी की तरह इतना टाइम वेस्ट करते हो, देखो हम अभी काट कूट के हट देंगे। लेकिन हर बार जिसने धार तेज की है उसका काम पहले होता था, 2 घंटा आरी घिसने पर, सॉरी, वो तेज करने पर भी। तो उसके दोस्त को ये बात समझ में नहीं आई। आप लोग को समझ में आई क्या कि उसका काम जल्दी क्यों होता था? ध्रुवानंद प्रभु, साफ हो जाएगा तो जल्दी काटेगा। साफ होगा तो जल्दी करेगा। विष्णु प्रभु जी, क्यों उसका काम जल्दी होता था, जबकि उसको तो 2 घंटे और लगते थे? रोक के काम, लकड़ी नहीं काट रहा, आरी कर रहा है। भाई यही जो अभी प्रभु जी ने, प्रभु जी ने, उसका काम जो है कि तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, क्यों हो जाएगा? घिस रहा है। घिस रहा है। गौरव प्रभु, मेरा तो मतलब मेरा भी वही है। हम भगवान, उसी तरह हम भगवान का नाम लेते हैं तो रिजुविनेट होते हैं, और फिर किसी काम को करते हैं तो वो जल्दी हो जल्दी जाता होता है, मतलब वही, मतलब सर्फ जो करने से जल्दी जल्दी कट जाता है। जल्दी कट जाएगा। उसका 2 घंटा है, वो उसको 2 घंटे बाद वो घिस जाएगा, तब तक वो कर लेगा, ठीक है। एडवाइस की, उसको फॉलो किया, इसलिए भी वो काम करा। वेरी नाइस। थोड़ा सा सोचिए, वही सर्फ हो गया तो उसको तो टाइम कम लगा, शार्प हो गया इसलिए उसका टाइम लगा, जबकि वो 2 घंटा छोड़ के भी कर रहा था। सो कॉमन सेंस है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा खूब कर रहे हैं, अपराध पता नहीं, क्वालिटी। अपराध के बारे में, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है। क्वालिटी, अपराध के बारे में सोच ही नहीं रहे, खाली पढ़ तो रहे हैं 10 साल, वो कैसे दूर होगा, वो कैसे क्या करे, उसके बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं। निंदा 1 मिनट में निकल जाती है क्या? स्वभाव है करोड़ों साल से हमारा। हम बैठते भी नहीं, सोचना भी पसंद नहीं करते, कभी शास्त्र में पढ़ते नहीं। भागवतम पढ़ने से वैष्णव जो लोग नहीं प्लान करके चल रहे हैं, वो प्लान करके चलते हैं, वो सिस्टम बताए हैं, उनको पालन करने से करना है। हमारे जो सच्चिदानंद प्रभु जी हैं, है ना, वो हमें ये सब सिखाते हैं। परसों बताया ना उन्होंने क्लास में। क्लास में भी देखिए, जपा टॉक में बताया उन्होंने, है ना। तो उसको उसको पालन करने से होता है चीजें। हमें अपराध के लिए देखना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, आवाहन करना पड़ेगा, कभी कभी रोना पड़ेगा, गोसाई, 60 गोसाई से प्रार्थना करेगा, है ना। 6 गोसाई जो है हमारे, है ना, चैतन्य महाप्रभु से इनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो वो सब स्टेप सीखेंगे तब तो। वो सब स्टेप, अरे इसके लिए क्या टाइम, माला करना चाहिए बस बैठ के। और माला कैसे हो रही, चलते फिरते उठते बैठते दुनिया देखते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ होगा, ये होगा? नहीं होगा। जो व्यक्ति शार्प करके काम कर रहा है, जो व्यक्ति शार्प करके काम कर रहा है, वो कर पाए। इसलिए ये क्लास में आना कितना जरूरी है। जब ये सुनते हैं, जब हम प्रभुपाद को सुनते हैं, वैष्णव को देखते हैं, तो हमारा बुद्धि शार्प है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, भले मंथ में जो लोग बहुत दूर हैं, आप लोग मंथ में एक बार आइए, प्लीज रिफ्रेश योरसेल्फ। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, जरूर टाइम निकालिए, 1 घंटा हम निकाल सकते हैं,
है ना। तो इस तरह से हम अपने आप को करेंगे। समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है, अविद्या का कैसे दूर करना है, केवल बोलने से दूर नहीं होगा, ऐसे लोगों के संग में रहना होगा, वो जो रेमेडी बता रहे हैं उसको भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा, धार तेज करने से हमारा जप अच्छा होगा। जप जब अच्छा होता है तो भगवान बुद्धि देते हैं, आपके सारे कार्य बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों में से कितने दीक्षित भक्त जो हैं, जो सारे वैष्णव हैं, उनको कितने लोगों को एक्सपीरियंस है जिस दिन जप अच्छा होता है उस दिन हमारा काम बहुत जल्दी होता है? तो कहीं होगा। अनुभव, आपका अनुभव है, बताइए राजेश सर। जी माँ जी, बहुत ऐसा दिन में सब काम हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि काम हुआ भी है, और टाइम भी बचता है, मतलब टाइम हमारे पास और होता है कि और एक्टिविटीज हम कुछ कर सके। और जबकि और नॉर्मल अंदर डेज से में, भी नॉर्मल डेज में अगर कभी जब नहीं हुआ है तो पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन रहती है, और एक काम ऐसा रहेगा लगता है वो भी नहीं काम होगा। करने लगते हैं और लगता है कि वो काम मतलब 5 मिनट का काम भी ऐसा लगता है कि 50 मिनट हो गए, काम भी पूरा नहीं हो रहा, अभी ये भी करना है वो भी करना है, बस पूरा दिन में ऐसा रहता है। आप लोग ग्रुप में यहाँ पे लोग हैं ऑनलाइन, हाँ, और कुछ ना पीछे से भी उत्साह मिलता है हमें, प्रकृति भी हमें उत्साह देती है, ऐसे जब एक के बाद दूसरा काम तुरंत खड़ा रहता है। आप लोग बताइए, आनंद प्रदा और प्रेम मंजरी, आरती जी बताइए। जी माता जी, ऐसा ही होता है। अगर नहीं हो तो फिर वो जो जपा है वो रात को 11 बजे तक भी खत्म नहीं होगा। और अगर काम दिन कैसा में होता है, बाकी काम कैसा काम होता तो वो कुछ तो होंगे ही नहीं, और जो होंगे वो अधे मतलब कच्चे पक्के होंगे माता जी। मतलब प्रेशर रहता है बहुत दिमाग में, है? यस, स्ट्रेस रहता है। यस, प्रेम प्रेम मंजरी माता जी। माता जी, जब जप अच्छा हो जाता है और समय से हो जाता है ना, तो बाकी के सारे काम इतने अच्छे अलाइंड हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मतलब, और माइंड में ऐसी रियलाइजेशंस आती हैं, और बहुत अच्छे, मतलब मैंने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि ऐसे हो जाता है, और लोग सुन रहे हैं लगता है बाकी कि लोग, डबल ही होता है। ये लोग एक्सपीरियंस बता रहे हैं। यस, आरती माता जी, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपका? हाँ माता जी, सुबह सुबह जब हो जाता है तो फिर जब जब टाइम मिलता है तो बुक रीडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, वरना वो माला ही चलते रहती है। जब टाइम मिला तो थोड़ी माला करते हैं, नहीं तो रीडिंग वगैरह दूसरे भी काम कर सकते हैं हम लोग। एक एक्सपीरियंस और बताते हैं। जब जप अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि आपका काम हो, नहीं भी होता है तो उसका दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं पड़ता है। मेरे साथ तो ये होता है, अभी हर यस। चीज में हम फेल हैं, कोई चीज ढंग से नहीं चल रही है, लेकिन हम फिर भी खुश, हम फिर भी खुश रहते हैं, है ना। ये भी होता है, ऐसा माइंड नहीं कि माइंड आप जब कर रहे हैं तो हर काम आप कर ही लेंगे, सब काम अधूरा भी रहेगा, कुछ काम बिगड़ भी जाएगा, लेकिन उसका दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं आता, उत्साह आपका बना रहेगा। यही प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। इस तरह बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान और समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षण समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। देखिए, जो काम करने में, योग से ज्ञान में कितना मेहनत लगता है, वो भक्ति के छोटा सा ये काम, थोड़ा सा ध्यान देने से, अपराध के बारे में पढ़ने से हो जाता है। ऐसे समय मनुष्य समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनकी माया क्या है। अब विद्या आ गई ना, तो विद्या में क्या आती है, ये अंडरलाइन कीजिए, ये समझ जाता है कि भगवान कौन है। दूसरा, वो समझ जाता है कि माया क्या है। दोनों चीज को व्यक्ति अलग अलग देख सकता है। जब देख सकता है तो उसको चुन भी लेगा ना। देखिए, जितने भी ये सीनियर वैष्णव बड़े सिंहाचल प्रभु जी हैं, ये आ जाए ध्रुवानंद प्रभु जी, इन लोग को मैं देखती हूँ बहुत काम कर लेते हैं, बहुत काम कर लेते हैं। अभी देखिए वो कहाँ से आ रहे हैं, मंदिर से आ रहे हैं, पैर भी खराब है, बेटी का भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, कितना और भी भसोड़े होंगे, सब कर। कल घर पे भी बुलाए थे हमारे सारे भाइयों को, दोनों भाई भी गए थे, प्रसाद भी करवाए थे, उसी में सब कर रहे हैं वो। ये अनुभव है उनको, क्यों? क्योंकि वो अब देख पा रहे हैं माया क्या है और कृष्ण कौन है, आराम से देख पाते हैं। यानी इसको कहते हैं विद्या। ये किसकी कृपा से प्राप्त होती है? गुरु कृपा से, वैष्णव कृपा से प्राप्त। एक बार भाव दशा को प्राप्त हो जाने पर माया भक्तों को विचलित नहीं कर, प्रभुपाद बता रहे क्रम: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये अवस्थाएं होती है, प्रेम तक जाना है तो इस शरीर में भाव अवस्था तक जा सकते हैं। तो जब हम भाव अवस्था तक जाते हैं तो वहां से भक्ति का ज्यादा विचलन कम होता है, यानी अच्छा खासा व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, निष्ठा पूर्वक भक्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर पाता है उस स्थिति में, है ना। जैसे हम लोग देखो विचलित जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज विचलित नहीं होते। एक बार क्या हुआ, हम लोग ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, 1 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ पंढरपुर के। हम लोग बहुत बहुत उत्साह था वहां के, महाराज को बहुत खुशी होगी, बताएंगे। तो हम लोग गए, महाराज हाँ, ठीक है, इट्स ओके, ओके, आप लोग की स्टडी वगैरह कैसी चल रही है?
हमें हम तो सोचे थे कि महाराज बड़े उत्साहित होंगे, हमें बहुत कुछ बोलेंगे। वो तो शुरू हो रहा है कि जो काम नहीं किया उसके लिए बोल रहे हैं। क्यों? वो माया को देख सकते हैं, है ना। वो पैसा तो इकट्ठा होना है क्योंकि वो भगवान का काम है। हम तो निमित्त बने हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को निमित्त नहीं कर्ता मान रहे हैं। हम कैसे गए? कर्ता मान रहे हैं ना। तो वही चेक किया गुरु ने, ना पैसा हमारा, ना देने वाले लोग हमारे, ना भाव हमारा, और प्रोजेक्ट भी हमारा नहीं, वो भी गुरु का। लेकिन कर्ता भाव। समझ रहे कितना अंतर है? देखे, ये बात होती, समझ गए? तो अब प्रभुपाद बताएंगे कि माया का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण। कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत माया और छाया की भांति पास पास रहते हैं। समझ गए? माया मतलब क्या है? मॉल गए तो बस मॉल, कपड़ा खरीद रहे तो कपड़ा, एनिवर्सरी शादी में गए तो बस वही चिंता, घर मकान बना रहे तो वही चिंता, भगवान कहीं है नहीं। लेकिन भक्त कैसे करते हैं? घर बनाते हैं तो क्या नाम लिखते हैं? श्री गुरु कृपा पाठ है। श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र। हमारा शांति शांति। आपका? अब अच्छा सॉरी, अभी किराए पर है। माता जी किराए पर है। हाँ, तो जैसे माता जी का कल ऑफिस का नाम है गोपाला इंटीरियर। गोपाला इंटीरियर, है ना। तो अभी माता जी का जो अभी ऑफिस और घर लिया है, तो कल ऑफिस में फंक्शन है, कल फिर सेलिब्रेशन है, सबको इनविटेशन है 9:30 बजे जी माता जी के यहाँ चलना है। देखिए यही यही सेलिब्रेशन। लेकिन इनका सेलिब्रेशन किसके साथ है? कृष्ण को भूले नहीं है। क्लियर हो गया? तो माया का मतलब समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यदि कोई सॉरी यदि कोई छाया में रहता है और प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता, यदि वो प्रकाश में रहता है तो छाया या अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। अगर आप प्रकाश में रही तो छाया रहेगा, अंधकार रहेगा नहीं, तो विचलित भी नहीं होंगे ना, दूर सूर्य के प्रकाश में रहेंगे तो। कृष्ण भावनामृत अपने अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त हो जाता है और प्रकाश में आ जाता है। ये फायदा होता है कृष्ण भावनामृत अपनाने से। उसको कुर्सी दे दीजिए, उसको कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी। ठीक है। निसंदेह वो अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22:31 में पुष्टि की गई। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश से की है और माया की तुलना अंधकार से की है। जहां धूप होती है वहां अंधकार नहीं रहता। अगर आप कृष्ण को शामिल किए तो अंधकार नहीं रहेगा। और जो ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, माया का अंधकार अति बहिरंगा शक्ति का प्रभाव लुप्त हो जाता। अगर यहाँ पे कृष्ण चर्चा हो रही थी, यहाँ इस समय माया नहीं, माया नहीं। ठीक है। तो आज आप लोग का एक बहुत अच्छा हमारे सनातन गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, बृहद भागवतामृता। तो मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा है बृहद भागवतामृत में, पहले मुझे हमेशा दिक्कत लगती थी कि माधुर्य और ऐश्वर्य दो अलग अलग चीजें है ना। हम लोग क्या कहते हैं? ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा नहीं, माधुर्य भाव में भगवान की गोलोक में सेवा होती है। लेकिन सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान के धाम में आपको क्या लगता है ऐश्वर्य नहीं होते हैं? ब्रज में ऐश्वर्य और लॉजिक लोटते पोटते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब वहां पे जो ऐश्वर्य रहता है वो माधुर्य को सपोर्ट करता है। वहां पे ऐश्वर्य नहीं है। भगवान जब रास लीला कर रहे हैं हर गोपी के साथ है, ये ऐश्वर्य है ना। बाकी जितने और रस है वो सब उसमें आप समझ रहे हैं? ये ऐसा हो नहीं होता है, गोलोक पूर्ण है ना। तो हमको हमेशा ये डाउट होता था ऐश्वर्य से विहीन कैसे है, क्योंकि हमारे रुक्मणी द्वारकाधीश है। प्रभुपाद ने रिकमेंड किया रुक्मणी द्वारकाधीश को, जबकि लक्ष्य बता रहे हैं राधा गोपीनाथ। कैसे समझें? समझने का प्रयत्न कीजिए। गृहस्थ आश्रम में है इसलिए ये डीटीज आपको दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अपराध करते हैं, है ना। लेकिन ये कौन से डीटीज हैं? यही रुक्मणी द्वारकाधीश चेंज होके गोपी भाव में आ जाएंगे, राधा गोपीनाथ हो जाएंगे। राधा गोपीनाथ की भाव हमें चेंज करना है, डीटीज नहीं। वहां का ऐश्वर्य माधुर्य भाव को इनहेंस करता है। समझ में आया? भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया तो गोपियां ये नहीं सोच रहे भगवान कितने एक्सपेंशन है। वैकुंठ में जो ऐश्वर्य होता है वो ऐश्वर्य होता है, वहां माधुर्य नहीं होता ना, ऐश्वर्य भाव। भगवान राजा है, राजा भाव में रहते हैं, वो ऐश्वर्य। लेकिन वैकुंठ में गोलोक में जो ऐश्वर्य होता है
वो माधुर्य रस को करता है, प्रोटेक्ट और इनहेंस करता है ना। जब यशोदा मैया, जब कृष्ण ने देखा कि भाई लीला, गोवर्धन लीला वाली इंद्र के लिए सारा पकवान बना है, तो कुछ उसके बाद विशेष किया था उन्होंने? नहीं, खाली ऑब्जेक्ट बदल दिया। यही सारा सामान किसको चढ़ाओ? इसको कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, इसको कहते हैं। हमारे यहाँ चीजें नहीं बदली जाती, युक्त वैराग किया जाता है। वही चीजें हैं, वही भौतिक जगत है, वही शरीर है। हमारा व्यक्तिकरण से स्थान बदल गया क्या? न स्थान बदला है, न कोई चीज बदली है। कोई चीज बदल गया ललिता माता की? नहीं, सब चीज वही है, लेकिन हमारा क्या बदल गया है? ऑब्जेक्ट बदल गया है। ये है भक्ति, यही शिल प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे, तुरंत माया नष्ट हो जाती है। हमारा वही काम है, वही ऑफिस है, वही सारी चीजें, लेकिन युक्त वैराग्य। तो हमारे कार्य का फल नहीं होगा, कर्म बंधन नहीं होगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं यही कार्य बंधन होगा। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज के श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान का नाम रूप गुण लीला मिश्री के समान मीठा है, लेकिन अविद्या का रोग होने के कारण हमें वो मीठा नहीं लगता। जैसे पीलिया के रोग को, पीलिया का जो रोगी होता है उसको कोई मीठी वस्तु खिलाई जाए तो उसको कड़वी लगती है, तो इसका उपाय क्या है? उसी को खिलाते रहना, उसी को खिलाते रहना। तो यानी हरि नाम लेने से हमारे जो जिह्वा का जो प्राकृतिक रस भगवान का प्रेम छूट गया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना है?